Good morning students, welcome to your computer class. In this particular lecture I am going to continue with the revision of chapter 1 computer fundamentals. The topic which I am going to cover in this lecture is computer memory. Computer memory, we all know it is a very important part of a computer, बिकॉज जो भी हम डेटा सेव करते हैं वो हमारी मेमोरी में सेव होता है, और इवन जो भी इंस्ट्रक्शंस जो हैं सीपीयू के पास जाते हैं वो भी मेमोरी के थ्रू ही जाते हैं. तो जब हम कंप्यूटर मेमोरी की बात करते हैं तो सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है हमारा मेन मेमोरी का. इसमें अब मेन मेमोरी के डिफरेंट और नाम भी हैं जिसको हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं और इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं. सो दे आर डिफरेंट नेम्स ऑफ वन थिंग विच इज़ मेन मेमोरी. Main memory basically is divided between two parts. One is called RAM, random access memory, and other one is called ROM, read only memory. Random access memory जो है वो एक volatile memory है. उसका बेसिकली volatile का मतलब ये है कि जो भी मैं डेटा सेव करता हूँ उसके अंदर वो परमानेंट नहीं है. दैट मीन्स वो डेटा रैम में तब तक रहेगा जब तक मेरा कंप्यूटर ऑन है. जैसे ही मेरा कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा तो जो भी डेटा है उसके अंदर वो रिमूव हो जाएगा. बट रैम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज हमारा जो सीपीयू है वो जो कम्युनिकेट करता है वो हमारे रैम के साथ ही करता है, और जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस हम भेजते हैं टू कोई भी पर्टिकुलर काम करने के लिए कंप्यूटर को, तो वो जो हैं हमारे रैम के थ्रू जाते हैं सीपीयू पे, और सीपीयू पर उनको प्रोसेस करता है. तो इसलिए जो है रैम जो है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिकॉज हमारे जो कोई भी हमारा काम या जो भी हम एक्टिविटी चाह रहे हैं कंप्यूटर परफॉर्म करें हमारे लिए, तो वो जो है रैम के थ्रू जाती है थ्रू सीपीयू, और सीपीयू इवेंचुअली उसको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद जो भी इसका आउटकम होता है वो रैम के थ्रू ही इट गोज़ टू द आउटपुट डिवाइसेस. ठीक है. सो दिस मेक्स रैम वेरी इंपॉर्टेंट. फिर हम आते हैं रोम पे. रोम जो है वो हमारी रीड ओनली मेमोरी उसका फुल फॉर्म है, और उसका वो बेसिकली एक तरह से एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी. दैट मीन्स कि जो भी डेटा उसमें एक दफ़ा लिख दिया गया वो डेटा परमानेंट होगा. दैट मीन्स कि जो डेटा उसमें है वो कभी रिमूव नहीं होगा. अगर मैं अपने कंप्यूटर को ऑफ भी कर दूँ, बंद भी कर दूँ, तब भी वो डेटा उसमें से रिमूव नहीं होगा. वो परमानेंटली वहाँ लिख गया है, इट इज़ गोइंग टू स्टे लाइक दैट. तो ये डिफरेंस है बिटवीन रैम एंड रोम के अंदर. रैम हमारी जो है एक वोलेटाइल मेमोरी है, और जो रोम है हमारी वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी. इसमें डेटा हमारा परमानेंटली रहता है, इट विल नॉट बी इरेज्ड. अब हम बात करते हैं फर्दर आगे. अभी मैंने आपको बताया था रोम के बारे में कि रोम इज़ अ परमानेंट मेमोरी, बट रोम की डिफरेंट कुछ टाइप्स भी होती हैं जिसमें हम जो है डेटा को रीड एंड राइट भी कर सकते हैं. तो सबसे पहले जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनके बारे में बात करूँगा. पहली टाइप्स जो है वो है हमारी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, पी रोम. अब पी रोम जो होता है वो उसमें जो है हम डेटा जो लिखा जाता है वो सिंगल टाइम बेसिकली हम एक दफ़ा डेटा लिखते हैं. उसके अंदर जो भी हमें डेटा इंस्ट्रक्शन व्हाटएवर हमें जो भी लिखना चाह रहे हैं हम लिखते हैं, वो जो एक दफ़ा लिखने के बाद वो परमानेंट हो जाता है. हम उसमें से उसको कुछ चेंज नहीं कर सकते. हम उस जो भी हमने इसमें डेटा लिख दिया है या इंस्ट्रक्शन लिख दिए हैं वो परमानेंट बन जाते हैं, उनको हम रिमूव नहीं कर सकते. जिसकी एग्जांपल अगर आपको मैं दूँ वो है एग्जांपल आपकी बायोस हमारी जो बेसिक इनपुट आउटपुट जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं हमारे, वो हमारे जो है रोम में लिखे जाते हैं. क्योंकि जब हम अपना कंप्यूटर को स्विच ऑन का हम ऑन करते हैं तो ऑन स्विच ऑन होने के बाद जो हमारा कंप्यूटर बूट करता है, तो बूट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं वो हमारे जो है रोम में लिखे होते हैं, और वो उन इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे ही हमारा कंप्यूटर बूट कर पाता है. सो वो जो है बेसिकली एक तरह से परमानेंटली लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमेशा जब भी कंप्यूटर बूट करेगा वो उन इंस्ट्रक्शंस को रीड करेगा, एंड वो हमारे कंप्यूटर बेसिकली पूरी तरह बूट होगा. उसके बाद आते हैं हम जो है ईपी रोम के ऊपर. ईपी रोम की फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. अब ये जो टाइप ऑफ रोम है इसके अंदर हम डेटा को रीड राइट कर सकते हैं, बट इसको हमें रीड राइट करने के लिए हमें बेसिकली करना ही पड़ता है कि हमें अपनी इस पर्टिकुलर रोम को, टाइप ऑफ रोम को, बेसिकली ईपी रोम को हमको इसको एक्सपोज करना पड़ता है टू अल्ट्रावायलेट लाइट. जैसे ही हम इसको अल्ट्रावायलेट लाइट से एक्सपोज करते हैं तो हम विद दैट हेल्प हम अपने जो भी डेटा लिखा हुआ है उसको हम जो है
डिलीट कर सकते हैं ना, एंड वी कैन रीराइट द डेटा जो हम लिखना चाह रहे हैं बेसिकली EEPROM के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है हमारा EEPROM के अंदर, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें बेसिकली होता है कि इसके अंदर अगेन हम वही काम कर सकते हैं, हम डेटा को रीड राइट कर सकते हैं, पर इसके लिए हम डेटा को रीड राइट करने के लिए हमें इसको बेसिकली हम इसको इसके अंदर सप्लाई करते हैं बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी, हम एक इलेक्ट्रिक पल्स इसके थ्रू पास करते हैं, और विद दैट हेल्प हम डेटा को रीड एंड राइट कर सकते हैं, डेटा को डिलीट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपकी जो फ्लैश मेमोरी बेसिकली पेन ड्राइव जो है आपकी, पेन ड्राइव जो है वो एक तरह से EEPROM का काम करती है कि जब हम उसको अपने कंप्यूटर में लगाते हैं और हम बेसिकली डेटा को रीड राइट करने के लिए जो करते हैं हम उसमें, तो उसके लिए इसमें बेसिकली इलेक्ट्रिक सप्लाई पास होती है, उसके थ्रू हम डेटा को इरेज कर सकते हैं और जो नया डेटा है वो हम उसमें राइट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हम आते हैं जो और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी हैं कंप्यूटर की, हम उसके बारे में बात करेंगे। एक होती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो होती है वो एक तरह से इट्स अ स्पेशल पार्ट होता है हमारे रैम के अंदर, जो एक तरह से एक हाई स्पीड मेमोरी होती है। CPU जो भी डेटा को रीड करता है या राइट करता है जो है वो बेसिकली इस कैश मेमोरी में ही करता है। इससे बेसिकली होता है क्योंकि एक हाई स्पीड मेमोरी है तो जो प्रोसेसिंग होती है बहुत तेज़ होती है। हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, जिसमें हमारी मेमोरी डिवाइसेस आती हैं जिसके अंदर हम अपना डेटा को परमानेंटली सेव करते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो हार्ड डिस्क जो है वो एक सेकेंडरी मेमोरी की एग्जांपल है। उसके अलावा हमारी पेन ड्राइव, CD, DVD, ROM, ये सब हमारी एग्जांपल सेकेंडरी मेमोरी के हैं कि इसमें जो हम डेटा सेव करते हैं वो हम परमानेंटली सेव कर सकते हैं, और वो एक तरह से सिक्योर रहता है कि अगर हमें फ्यूचर में बेसिकली वो डेटा की ज़रूरत पड़े तो हम उस डेटा को हम अपनी इन सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस में जाकर हम उसको यूज़ कर सकें, हम उसको रिट्रीव कर सकें। सो ये लास्ट लेक्चर था हमारा चैप्टर 1 के बारे में। अब जो है इसमें जो कुछ और टॉपिक हैं, जैसे मान लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि मैं उन चीज़ों को ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये बेसिकली रिवीजन का मेन पर्पस था उन पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में बात करने का जो मुझे आई फेल्ट कि शायद मुझे फिर से आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहिए अगर आपको कोई डाउट रह गया हो। बट अगेन अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो मैंने कवर नहीं करा है और आपको ये लगता है कि नहीं मुझे इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो यू आर फ्री टू कॉल मी और कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, और जो है मैं आई विल बी डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन एक्सप्लेन द टॉपिक जो आपके समझ में नहीं आया है। थैंक यू।